नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। हम ये जानेंगे कि पीसीओडी जिनको भी होता है, जिन भी लड़कियों को होता है, उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आती हैं और अगर पीसीओडी होता है तो ऐसे में उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें पीसीओडी के बारे में, हम देखते हैं बहुत सारी आज लड़कियां हैं जिन्हें जो पीसीओडी से जूझ रही हैं। अगर किसी को पीसीओडी होता है तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? चाहे वो आगे जाके हो, प्रेगनेंसी के समय में या पहले, या फिर थ्रू आउट किस चीज़ों को खाना चाहिए, खाने से बचना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएँ? मैं पीसीओडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, अनमैरिड और मैरिड। हुँ, अगर अनमैरिड को पीसीओडी है और उसको महीना चढ़-चढ़ के आ रहा है, जस्ट फॉरगेट इट। वो एकदम चिंता ना करें कि मुझे महीना ठीक टाइम पे करना है, मुझे करना ही करना है। नो, प्लीज़ डोंट। आप केवल अपने खान-पीन पे ध्यान दीजिए, वेट लॉस करवाइए अगर आप ओवरवेट हैं एंड यू फॉरगेट योर मेंस। अगर मेंस बहुत जल्दी-जल्दी आ रहा है और ज़्यादा खून गिर रहा है और बॉडी को नुकसान हो रहा है, तब हम मेंस को ठीक करेंगे। पर अगर 2-2, 3-3, 4-4 महीने पे मेंस आ रहा है, उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। केवल और केवल अपने वेट पे ध्यान रखें, अपने खान-पीन पे ध्यान रखें, ज़ीरो कार्ब डाइट के ऊपर स्विच ओवर करें, एक्सरसाइज़ करें, मस्त रहें। अब आ जाइए पीसीओडी अगर प्रेगनेंसी। मैरिड लोगों को है जिनको बच्चा, अगेन मैरिड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो मैरिड जिनको बच्चे हो चुके हैं और वो मैरिड जिनको अभी बच्चा चाहिए। तो जिनको बच्चा चाहिए उनके लिए हम लोग इलाज करेंगे। उनका मेंस ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि उनको हमको बच्चा देना है। पर जिनको बच्चा नहीं चाहिए और वो शादीशुदा है, अगेन लेट द पीसीओडी बी ओनली फोकस ऑन योर वेट गेन, क्योंकि पीसीओडी के कारण आपका वजन बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को आप अपने कंट्रोल में रखें। जी। और साथ ही अगर हम पीसीओडी के बारे में बात करें तो इसमें दिक्कत क्या होती है लोगों को? और क्या इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं जिससे लोग समझ सकें कि वो हो सकता है पीसीओडी से जूझ रही हैं? एक तो वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है ऐसी महिलाओं को, वो कुछ भी नहीं खाएँ मोटी होती जाती हैं। उनके साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे आते हैं और जब आते हैं तो आते ही रहते हैं। फिर उसको दवाइयों से ही बंद करना पड़ता है, इर्रेगुलर मेंस होता है, इरिटेबल मूड हो जाता है पेशेंट का और कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यही सिम्पटम्स बेसिकली हैं। जी। और कुछ ऐसा है कि उन्हें कुछ खाने से बचना है या कुछ खाना है, या फिर दवाइयाँ, कई बार होता है कि लोग वो दवाइयाँ भी खाते-खाते थक जाती है, तो बीच-बीच में अगर वो दवाइयाँ छोड़ी तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो प्लीज़ हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करें पीसीओडी को ठीक करने के लिए। आप नॉन हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए यदि ज़रूरत पड़े तो। अगेन हम बोल रहे हैं खान-पीन में लो कार्ब डाइट, फैट कम, है ना? हाई प्रोटीन डाइट एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज़ आपको करना चाहिए। जी। और वज़न भी एक बहुत बड़ा दिक्कत देता है पीसीओडी में। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, वो वज़न नहीं कम कर पा रहे हैं, और अक्सर ऐसा कहा जाता है अगर आपको पीसीओडी है तो आप अपना वज़न पे थोड़ा ध्यान दें। तो ऐसे में वो क्या करें, क्योंकि वज़न कम भी नहीं होता और वज़न कम भी करना है? वज़न नहीं कम हो ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी-सी हम लोग की लापरवाही भी होती है। बहुत लोग ऐसे हैं घी भी खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा है, भगवती उन पे मेहरबान है। पर जिन लोगों को तुरंत वज़न चढ़ जाता है, उनको तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। देयर इज़ समथिंग दैट गॉड वांट्स यू टू डू एंड दैट इज़ रूटीन योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ, और वो काम आप कीजिएगा, आपका वज़न ज़रूर घटेगा। जी। और साथ ही एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर जिन भी लोगों को पीसीओडी है, किसी माँ को है, तो क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि जेनेटिकली बच्चों में कुछ ट्रांसफ़र हो या कोई दिक्कत हो? यस, इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपके बिकॉज़ ओबेसिटी इज़ हेरिडिटरी एंड ओबेसिटी इज़ लिंक्ड विद पीसीओडी, तो इसलिए ये पॉसिबल है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ को था तो आपको भी होगा, आपकी बहन को है तो आपको भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम थैंक यू। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।